मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दें करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तो मुझे अपने 3 प्रश्नों बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। अब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न करके भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्री विधवा हो करके अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और पर एक स्त्री सुहागन हो करके अपने पति के साथ अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं दे आता। क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन की स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर की अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा
के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास रहेगा। मेरी पत्नी पूरी तरह पता है। अब उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पत्र धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पत्र धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पथ धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि वो मंत्री को फांसी की सज़ा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम आने की मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, महामंत्री यदि तो मेरे घर से जाकर मेरे विवाह के समय मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, और वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो स्वर्ग की निशानी है मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे से पढ़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर सकता था वो काम करने में वो सक्षम कर रहती थी। फिर इसी प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलवाया और दूती से कहा कि देखो इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगा ली। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूती का सारा कुछ बता दिया। फिर वो उस दूती इससे कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से करता है तेरी और ठोकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति भी खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर में जा कर के पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वो भी चिन्ह भी मुझे देख कर के बता दे।
फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगी। नौकर शहर में रहता था। 2-3 दिन होकर के घर जाती थी। उसकी पत्नी में जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरी पति की बुआ हूँ। मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि ये उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार होती हैं स्त्रियों के साथ में। 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ करके उस पत्र पर बढ़ता है। स्त्री की कमर मिलने लगी। उस पत्र पढ़ता है, बहुत मना किया। फिर वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद मैं तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर वो दूधी मुख पर हाथ फेरे और आने लगी। फिर आँखों को धोने के बहाने उस दूती उस पतिव्रता स्त्री की आँखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आँखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ का उस स्त्री की एक तिल था, जो 2-3 ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया। उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और एकदम से भाग गई और जा कर के 2-3 या पटका और कटार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। भगवान से भी कहते हैं कि पार्वती फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बिताए हैं और ये पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जंघ पर के लिए तिल को बताया तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पथ पर धर्म पर पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि
आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पत्नी धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस पता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ। राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर वापस जाकर के जब पहुंचा तो राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। वो अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर नौकर की पात्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल कर के राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा यदि दरबार में उपस्थित हुए तो फिर उस नौकर की धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस मंत्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, वो मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आप सभी को मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? उसका नाम क्या है? मैं उसका फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। भगवान सब कहते हैं कि पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सज़ा अवश्य दें। अब उधर जैसे मंत्री ने सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज, यदि ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछे कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ।
ये जो आपका मंत्री है, इसलिए मेरे पास मैं अपनी एक दोती को भेज करके मेरी जाने के तिल पर पता लगाया और उसी दिन ये पटका तथा कटार चुरा कर के इसको लाकर दे दी। और आपके मंत्री के द्वार पर भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी पति की बुआ है। वो पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर कि राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों की उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो वो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और जो समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्री जो अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी का जीवन जीती हैं। बस यही राज्य की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम मुँह से नहीं लेती है। उधर वो दोस्त रिया जो विधवा होकर के जीवन दुखी जी रही थी, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई। और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गई हैं और आज तक वो दुखी हैं, जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम नहीं अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री जिसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? समझ लो, तो जो स्त्री अपने पति के बिना अनुमति किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन पर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती हैं। तो समझ लो, वो चीज़ गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है
वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती है और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती हैं और उसके जीवन में कभी सुखी घड़ी नहीं आती है। समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती हैं। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती हैं वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती हैं, क्योंकि ऐसा घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव के पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें।